अभिषेक उपाध्याय का सबसे पहले मैं रुख करूंगा जो मौजूद हैं हमारे साथ पटना में। अभिषेक, साफ तौर पर एक बात नजर आती है, अगले साल होने हैं बंगाल में विधानसभा चुनाव और बिहार में जबरदस्त जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के जरिए मिशन बंगाल की शुरुआत कर दी है औपचारिक तौर पर। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है वो बहुत ही ध्यान से उस पर विचार करने के योग्य है। उसमें एक एक शब्द उनका इशारा कर रहा था कि आखिरकार बीजेपी की रणनीति क्या है। बीजेपी की रणनीति के हिसाब से पूरा भाषण तैयार किया गया था और उस भाषण में सीधे सीधे उन्होंने जब ये जिक्र किया कि हम ये समझा रहे हैं, चेतावनी तो जनता देती है कि वहां पर कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, और तो ये आप समझ लीजिए सबसे जो संवेदनशील मुद्दा है बीजेपी के लिए बंगाल में, उसको छू लिया। 120 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या बीजेपी ये कहती है कि वहां पर की गई है। और दूसरी बात ये है कि जहां जहां ये हत्याएं हुई हैं उन्हीं जगहों पर बीजेपी अपने कैंपेन को, आप यूं समझ लीजिए कि उन्हीं को पॉइंट बना करके वहां से आगे बढ़ा रही है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह उन्हीं जगहों पर जा रहे, उन कार्यकर्ताओं के परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है। तो एक कार्यकर्ताओं के जरिए एक वेव जनरेट करने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी ने यह कह दिया है कि बिहार के बाद अगला लक्ष्य बंगाल है और पूरी एनर्जी से वहां पर डटी हुई है पार्टी। जी बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बने रहे आप हमारे साथ। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।